हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और मैं ग्रुप डी की प्रीवियस क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको रीजनिंग के। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। एक पंक्ति है, उसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं और सभी के मुख उत्तर की ओर हैं। इन सभी के मुख जो है वो उत्तर की तरफ हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है जी और एच के ठीक बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। आई जे के दाएं ओर तीसरे स्थान पर, ये भी ठीक है। एच जी के दाएं ओर ठीक बगल में है। एच जो है एच जी के दाएं ओर ठीक बगल में है, तो एच को यहाँ कर दो और जी को, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जी और के के बीच में केवल एक व्यक्ति है। जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो एच आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है आई और के बीच में केवल चार व्यक्ति हैं, आई और के, तो एक दो आई, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है आई जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आई जो है वो जे के दाईं ओर है तीसरे स्थान पर, तो जे कहाँ होगा, एक दो तीन, जे को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। एक दो तीन, आई है ना दाईं ओर जे के, ठीक है। अब ये कह रहा है एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एम जो है बाईं ओर है के, एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एक दो यहाँ आना चाहिए था। एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, एच जी के, एच जो है दाईं ओर हो गया जी के, ठीक है। अब ये कह रहा है ठीक दाईं ओर, एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एम जो है बाईं ओर है, तो एक दो, तीसरा दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एच और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एच जी और के बीच में, ठीक है। जी और के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब जी इधर भी हो सकता है कि एक व्यक्ति है यहाँ, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। एच जो है दाईं ओर है जी के, तो एच को नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, आई और के बीच में केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। आई और के बीच में, तो एक दो तीन चार, आई को यहाँ बैठा दो, एक दो तीन चार, आई को यहाँ बैठा दो, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एम जो है बाईं ओर है के, तो एम को यहाँ बैठा दो, के बाईं दूसरे स्थान पर हो गया एम, ठीक है। अब क्या बचा, आई जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आई जो है दाईं ओर है किसके, जे के, तो एक दो तीन, तो एक दो तीन तीसरे स्थान पर होगी आई जे के, ठीक है। अभी कह रहा है कि यदि उपरोक्त, तो ये वाला सही बैठा ना, क्योंकि दाईं ओर आई जो है वो दाईं ओर है जे के, यदि हम जे को इधर बैठाएंगे तो जे यहाँ आएगा, एक दो तीन, जे यहाँ बैठ जाएगा,
1 2 3 हो गया। अभी कह रहा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो गिन लेंगे टोटल को। 1 2 3 4 10 11। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 11। कुछ छूट तो नहीं रहा। एम भी हो गया। एच जी के दाएं ओर है, ठीक है। आई और के बीच में 4 व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है। तो कितने हैं? जे और के बीच में 1 व्यक्ति बैठा है, जी और के। तो टोटल 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, पहले कथन पढ़ेंगे फिर निष्कर्ष। कुछ कास्ट चारकोल है, कुछ कास्ट जो है वो चारकोल है। ये कास्ट हो गया और ये चारकोल, ठीक है। अभी सेकंड कथन कह रहा है हमारा, कुछ पेट्रोल डीजल है। कुछ पेट्रोल जो है वो क्या है? डीजल। तो दूसरा बनाना पड़ेगा, कुछ पेट्रोल डीजल है, ठीक है। अब ये कह रहा है सभी डीजल जीवाश्म है। जितने भी डीजल है ना वो सब क्या है? जीवाश्म। अब डीजल जीवाश्म है तो जीवाश्म आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हमने कथन तो पढ़ लिया, हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ पेट्रोल चारकोल है, कुछ पेट्रोल जो है वो चारकोल है। ये इससे नहीं टच हो रहा है ना, ये तो बहुत दूर है इससे, तो ये गलत है हमारा। अब सेकंड निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ जीवाश्म पेट्रोल है, कुछ जीवाश्म जो है वो क्या है? पेट्रोल। ये से टच हो रहा, कुछ जीवाश्म क्या है? पेट्रोल, तो ये सही है हमारा। कुछ कास्ट डीजल है, कुछ कास्ट जो है वो डीजल है। कुछ कास्ट और डीजल का कोई रिलेशन बन रहा नहीं बन रहा ना, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट पर। वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे पहले। कितने पुरुष विद्यार्थी हैं? कितने पुरुष? पहले पुरुष देखेंगे। पुरुष ये है, पुरुष क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अभी क्या रहा है? जो ना तो गायक है और ना ही नर्तक। जो गायक नहीं है और ना ही नर्तक, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे कितने पुरुष विद्यार्थी हैं। कितने पुरुष जो है वो क्या है? विद्यार्थी। जो ना तो गायक है और ना ही नर्तक, तो कितने हैं? जो ना तो गायक है इतने हिस्से में तो नहीं आना चाहिए, ना गायक है और ना नर्तक, लेकिन पुरुष भी होने चाहिए और विद्यार्थी भी, तो दोनों में है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो कौन सा है वो नंबर? 5। ये गायक भी है और पुरुष भी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ये शब्द है अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, ठीक है। हम पहले ये शब्द लिख लेंगे जो दे रखा, ठीक है। अभी कह रहा है कि अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो हम इधर से देखेंगे, पहले हमें प्लेस वैल्यू लिख लेंगे।
प्लेस वैल्यू से आसान लगेगा। 2 हो गया, 12, 5, ठीक है, पाएगा ये। आप इधर से बढ़ेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नहीं हो रहा। अब 15, 16, 17, 18, 19, 20, नहीं हो रहा ना। अब इधर से 22, 23, 24, 25, ये भी नहीं हो रहा। अब ये 1 और 2, 1 बना, इधर से तो 1 बन गया। अब इधर से देखें कि इधर से कौन सा बनेगा। 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा। 12, 13, 14, 15 ये भी नहीं है। तो एक ही तो बना, इधर से बस 1 बना और इधर से 1 में भी नहीं बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि सभी प्रतीकों को हटा दो, जितने भी प्रतीक है उन सभी प्रतीकों को हटा दो और निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे स्थान पर होगा। पहले हमें सारे प्रतीक हटाने हैं, प्रतीक को हटाते चलो, 1, 2 और इन्हें अक्षर को गिनते चलो। बाएं से तीसरा पूछ रहा है ना ये, तो 1, 2 और 3। बाएं से तीसरा कौन सा है? तो है बाएं से तीसरा। हम ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके प्रतीक को तो हटा दो। प्रतीक हटेंगे, प्रतीक हटने के बाद कह रहा है कि बाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो बाएं से तीसरे पर कौन होगा? ई आर एच। तीसरे पर कौन है? एच है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ठीक है। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। सरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। कोई सरद है, वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि और फिर वह दाएं मुड़ता है, तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। दाया मुड़ा और 5 मीटर चला, दाया 5, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। अब ये फिर से बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ रहा है और 7 किलोमीटर चल रहा है, तो बायां 7, लेफ्ट ये राइट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं और अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब बाईं मुड़ा फिर से और 5 किलोमीटर चल रहा है, तो बाईं 5 कितना हुआ? इतने से लेके अंत तक 5, तो इनसे लेके अंत तक भी 5 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, उसकी दूरी पूछी है आरंभिक बिंदु से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 होगी और ये 4 है, तो कितनी होगी? 11। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है, ठीक है। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। बी ई के दाएं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। बी ई के दाएं ओर और ई ए जो है ई के बाएं ओर छठे स्थान पर है। बी ई के दाएं ओर, तो बी दाएं ओर होगी किसके? ई के चौथे स्थान पर है ना। बी जो है दाएं ओर है ई के, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर होगी। अब ये कह रहा है कि सी बी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है वो बी के दाएं ओर है तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3 यहाँ हो गया सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी कह रहा है ए ई के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। ए जो है ई के बाईं ओर छठे स्थान पर, 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6, तो ये यहाँ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है सी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, सी और डी के बीच में, तो यहाँ हो गया
डी हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे, ये कह रहा है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, कुल टोटल व्यक्ति कितने हैं? 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने व्यक्ति बैठे हैं टोटल? 17। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 मित्र एक वृत्ताकार व्यवस्था में बैठे हैं। 6 मित्र और वृत्ताकार व्यवस्था में बैठे हैं केंद्र की ओर मुख कर। तो पहले हम वृत्त बना लेंगे और 6 को बैठा लेंगे और ये कह रहा है केंद्र के मुख की तरफ, तो केंद्र हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है। अभी कह रहा है ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए जो है वो दाईं ओर है, किसके? ई के दूसरे ओर। अभी कह रहा है ठीक है, ए हो गया, ए हो गया, एफ और डी के बीच में केवल एक मित्र है, एफ और डी के बीच में। तो एफ यहाँ हो सकता है, डी यहाँ भी, और डी भी यहाँ हो सकता है और एफ भी। ठीक है। एफ और डी के बीच में एक मित्र बैठा है, ये तो कह रहा है। अब ये कह रहा है कि बी और डी अगल बगल में बैठे हैं। बी और डी, यदि यहाँ बी होगा, डी है तो यहाँ बी होगा, तो बी और डी अगल बगल में बैठे हैं, तो बी तो यहाँ होगा ही, चाहे यहाँ एफ हो चाहे यहाँ डी हो, बी और डी अगल बगल में है। ठीक है। अभी कह रहा है एफ बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ जो है वो बी के दाईं ओर है, तीसरे स्थान पर। तो एफ कहाँ बैठा दो? एफ बी के दाईं ओर, यदि हम एफ को यहाँ बैठा दे बी के दाईं ओर, 1 2 1 दोबारा देखेंगे, गलत हो गया ये, दोबारा चलाएंगे। 4 5 6 वृत्त की ओर मुड़ कर बैठे हैं। ये कह रहा है कि ए और ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ बी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है वो दाईं ओर है, किसके? बी के। 1 2 3 बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एफ हो गया। अब ये कह रहा है कि बी और डी अगल बगल में बैठे हैं, तो बी और डी, डी इधर हो सकता है और डी इधर भी। ठीक है। डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी। अब ये कह रहा है सी डी के दाईं ओर बैठा है। सी जो है वो दाईं ओर, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के दाईं ओर, तो 1 2 1 2, तो सी हो गया, डी के दाईं दूसरे स्थान पर है ना, 1 2। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है यहाँ हो गया, ई के दाईं ओर। ठीक। अब बचा क्या? एफ और डी के बीच में केवल एक है, एफ और डी के बीच में ये है। ठीक है। बी अगल बगल। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या कहता है लास्ट में, डी और एफ के बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन में कहा है कि डी और एफ के बीच में, तो डी कहाँ है? ये रहा, और एफ, तो डी और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए तो बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है। सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है सीरीज वाले क्वेश्चन में। पहले इस क्वेश्चन को उतार लेंगे हम। ठीक है। 158। अब देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक नजर आ रहा। सबसे पहले हम सीरीज वाले क्वेश्चन में डिफरेंस का यूज करके देखते हैं। यदि डिफरेंस का यूज सही हो गया तो ठीक है, वरना फिर कोई और लॉजिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा
क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे। -1 हो गया, तो करेंगे इससे तो -4, ठीक है, -9 -16। तो हमें क्या दिख रहा है डिफरेंस करने के बाद, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का और ये 4 का स्क्वायर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है माइनस करके। तो 4 के बाद क्या आएगा 5, और 5 का स्क्वायर क्या है 25 ही तो है, 5 का स्क्वायर 25, 158 में है, 158 में जब 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 133, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आ गया ना समझ में। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दे और सम अंक में 2 घटा दे। विषम अंक में तो 2 जोड़ने को बोल रहा है और सम अंक में 2 घटाने को, ठीक है, कर लेंगे। तो विषम में 2 जोड़ने को बोल रहा है, 7 3 5 9 7, और सब में 2 घटाने को, तो घटा दो 6 4, ठीक है, अब हो गया हमारा। अब आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरे अंक का अंतर पूछ रहा है। बाएं से तो दूसरा और दाएं से तीसरा, तो बाएं से दूसरा कौन सा 6 और दाएं से तीसरा 9। इनका क्या पूछा है, अंदर का पूछा है, तो इनका अंतर कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कोडिंग टू कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा, CD +1 AC +2 हो गया, RU +3 BF +4 OT प्लस कितना +5 NT +6। तो इसमें हमें दिख रहा है +1 +2 +3 +4 +5 और +6 का इसमें लॉजिक लग रहा, तो लगा देंगे कैंडल्स में। कैंडल में पहले +1, तो +1 करेंगे तो D आ गया, अब +2 तो C, तो D और C इसमें भी और D और C इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन गलत, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे N 14 पर है और इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17, 17 पे क्या है Q, तो Q कौन से में है, Q इसमें तो है बस, इसमें तो ऐसा आ रहा ना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक स्वर, यानी कि व्यंजन होना चाहिए और उसके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक स्वर, ठीक है। तो देखते हैं, व्यंजन के ठीक पहले स्वर और ठीक बाद में, इसमें तो नहीं बोले मैं, अब इसमें देखेंगे व्यंजन, इसमें भी नहीं है, तो क्या होगा 0, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 0 है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले स्वर है और ठीक बाद में स्वर है, तो व्यंजन के ठीक पहले स्वर और ठीक बाद में स्वर तो नहीं है ना, बाद में तो ये आ रहा लेकिन पहले नहीं है, तो ऐसा कोई सा भी नहीं है,
अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, सीरीज वाला क्वेश्चन है ये। चार सौ 40। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये सीरीज वाले क्वेश्चंस में, इनमें पहले ना हम डिफरेंस का यूज करके देखेंगे। ये तो डिफरेंस का सही हो रहा है तो ठीक है, वरना तो फिर और कोई और। तो सबसे पहले हम डिफरेंस का यूज करके देखते हैं। इसमें करेंगे तो 122 ठीक है। अब इससे करेंगे तो क्या आएगा 132 102 प्लस का, अब इससे करेंगे 74। ठीक है, अब हमें डिफरेंस करने के बाद हमें दिख रहा है इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे 122 है, 102 है, जोड़ 74, इनमें तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो हम डिफरेंस को डिफरेंस करके देखेंगे। ठीक है, 20 हो गया। 18 ठीक है, यहाँ 18 हो गया। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ 18 हो गया, तो आगे क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। जब 16 आएगा अभी हम 16 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 0 यहाँ पे 122 है, 102 है और 84 है। इसमें से हमने इसे घटाया तो 20 आ गया, माइनस के 20। ठीक है, इसे इसमें से घटाया तो 18 हो गया। अब 84 में से जब हम 16 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 और 6 68। ठीक है, अब इसे हम इसमें जोड़ देंगे, 318 को 68 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 318 को 68 में जोड़ेंगे 386। तो 386 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। पहले ये सीरीज है, हमने पहले इसका डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद हमें दिख रहा था कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे 122 है, 102 है, 84 है और 68। ठीक है, फिर हमने डिफरेंस का भी डिफरेंस करा तो हमें दिखा कि यहाँ पे -20 हो रहा है, यहाँ -18 है, तो यहाँ पे -16 होगा। इसी प्रकार आ गया आंसर। अब बताओ इसका क्या आंसर है। ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो पहली का दूसरी से और तीसरी का चौथी से। तो यहाँ 13 है और यहाँ 155 है, ये क्या है यहाँ 143। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें बताओ। 13 के बाद 155 है, तो 13 एक 14, 14 का स्क्वायर क्या है 196। 196 जब हम -1 करेंगे तो 195 हो गया। ठीक है, 11 और 1 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में जब -1 करेंगे तो क्या आएगा 143। ठीक है, आगे ना समझ को। यहाँ पे 7 है, 7 में जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 1 कितना आएगा 63। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ठीक है, पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 6 सहपाठी हैं जिनकी IGCSE की अंतिम परीक्षा हो रही है के परिणामों की तुलना करते हैं। प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। O ने N से अधिक, लेकिन L से कम। ठीक है, M ने N से अधिक अंक प्राप्त किए, M ने N से अधिक, तो हमें यहाँ हो गया। अब P ने N से कम, P ने कम किए N से, लेकिन Q से अधिक किए, Q से P ने जो है N से तो
कम किए लेकिन क्यू से अधिक किए, तो क्यू से अधिक किए हो गया, ठीक है। अभी कह रहा है एल ने एम से कम, एल ने एम से कम, एल ने एम से कम तो किया ही है ना, हो गया 6। अभी कह रहा है कि इनमें से सहपाठियों से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए हैं, एम ने तो किए हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है, पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट। अभी कह रहा है कि वह दाएं मुड़ती और 240 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी और 240 मीटर चलती है, 160 240, ये लेफ्ट और ये इसका राइट हो गया। अभी कह रहा है वह फिर से दाएं मुड़ती है और 280 मीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ी और कितनी चली 280, यहाँ से लेके यहाँ तक 160 हो गया, तो 280 यानी कि 120 और, ठीक है। टोटल कितनी होगी 280। अभी कह रहा है फिर बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, 120 मीटर चली, ठीक है। अभी कह रही है फिर से बाएं मुड़ी और 120 मीटर चली, ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट, अब फिर से 120 मीटर चली है, ठीक है, ठीक है। अभी अब देखेंगे अब क्या कह रहा है, अब अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा और किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है, दिशा भी पूछी है और दूरी भी, ऐसे चलना स्टार्ट किया और यहाँ आ गई वो, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, पूरब, तो पूरब इसमें भी है पूरब इसमें भी है, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी दूरी बताओ, ऐसे लेके यहाँ तक 240, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 240 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 240 ही तो होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 240 होगी ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 120 ही रहेगी, तो 240 और 120 कितने होते हैं 360, तो 360 पूरब में चली है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, सीरीज वाला क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं इसमें कौन सा तर्क लगाओ, या 3 है या 8, प्लस 5 हो गया, 8 है फिर 15 प्लस 7, 15 हो गया और 24, तो प्लस 9, 24 और 35 प्लस 11 हो गया, यहाँ प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये विषम संख्या है, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो 11 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है 13 तो आती है, तो 35 में हम 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा 48। अब 48 में 2 ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये गलत और ये गलत, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ जेड है यहाँ वाई, -1, यहाँ पे -1 हो गया, वाई है यहाँ x -1 -1 -1, v के बाद v से पहले क्या आता है u आता है ना, u इसमें है लेकिन इसमें दिए तो ये गलत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 30 तो सही है। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के कुल 88 मोबाइल हैं, अलग अलग ब्रांड है उसके 88 मोबाइल हैं, जिनमें से एक मोबाइल स्टोर में एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करके रखा गया है। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से,
बाएं से कैसे है के वाला 47वें स्थान पर बैठा। ठीक है, बैठा दिया। अभी कह रहा है एम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाएं से बैठा है 34वें स्थान। ठीक है, अभी कह रहा है के और एम ब्रांड के मोबाइलों के बीच कितने मोबाइल फोन है, इन दोनों को जोड़ेंगे 81। टोटल थे कितने 88। तो 88 में से जब हम 81 घटा देंगे तो कितने मोबाइल रह जाएंगे, 7 तो रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में 7 मोबाइल फोन है। 5 6 7। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब इसे पढ़ेंगे, ये क्या कह रहा है, यदि संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो कर लेंगे। अब आरोही क्रम में लिखेंगे ना, आरोही क्रम सबसे पहले 1 फिर 2 3 4 5 और 9। ठीक है, अभी क्या रहा है कि मूल संख्या की स्थिति में कितने अंकों की स्थिति क्या रहेगी, अपरिवर्तित। तो अपरिवर्तित कितनों की है देखेंगे, 1 नहीं है, कितनों की है 8। पहले भी ऐसी था और अब भी ऐसी है परिवर्तित करने के बाद भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। अब बताएंगे इस सीरीज में कौन सा लॉजिक लग रहा हो। यहाँ 13 है, 28 15 30 20, तो 13 और 28, 13 में यदि हम 15 जोड़े तो कितना आएगा 28 ही तो आएगा। ठीक है, अब 15 में 15 जोड़ा तो 30। ठीक है, तो लॉजिक सही बैठ गया। यदि हम 13 में 15 जोड़ेंगे तो 28 और 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30, तो 20 में हम जब 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 35। ऑप्शन नंबर 3। अब देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा हो। PRO ORP CON NOC ROC COR ROU UOR UOR इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, 2 ऑप्शन गलत। अब देखेंगे SS SS EF ऐसे NIAT। ठीक है, तो ENIT। पहले शुरू के 3 जो वर्ड्स हैं हमें वोल्टे लिखने हैं, फिर लास्ट के जो 4 वर्ड्स हैं वोल्टे लिखने हैं, ये इसका लॉजिक है। तो UORENIT, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, 4 हमारा सही है। अब देखेंगे इसे कि ये क्या कह रहा है। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या, यानी कि एक प्रतीक होना चाहिए उसके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या। तो प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या। ठीक है, मिल जाए तो। अब प्रतीक के ठीक पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है। प्रतीक यहाँ पे तो संख्या ही आगे पहले, ये भी नहीं है, ये प्रतीक हो गया, अक्षर यहाँ भी है, तो कौन सा है, एक ही तो है बस। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है, अब इसे देखेंगे, इसका अर्थ ये है, इसका ये है, इसका ये। तो ये कह रहा है कि आर शब्द का कूट क्या होगा, आर का कूट पूछा है इसमें। ठीक है, तो आर का कूट देखिए कौन से में है, आर इसमें आ रहा है और आर थर्ड वाले में भी आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में कॉमन चीज क्या है, आर ही है बस,
और आर का कोड क्या है, फर्स्ट और थर्ड वाले में देखेंगे इनमें यहाँ पर 458 और यहाँ भी 458 आर की, तो आर का क्या हो गया 458। ठीक है, यदि ऐसे कोड वाले क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम कॉमन चीजें देखेंगे, कॉमन चीज किसमें है, तो कॉमन फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में आर ही है बस कॉमन, और फिर आर का कोड देख लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, तो 458। अब ये समीकरण संतुलित करने वाला क्वेश्चन है, तो करते हैं। माइनस की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस, 13 प्लस 6 12 4 5 इक्वल टू 4। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, तो 13 6/12 इंटू 4, 7 दूनी 12 2 दूनी 4 माइनस 5 इक्वल टू 4। 13 तो 15 15 से 5 गए 10, लेकिन आने क्या चाहिए था 4, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब सेकंड देखेंगे, भाग की जगह माइनस, भाग की जगह माइनस करके देखेंगे, या माइनस या भाग, 12 6 प्लस 13 4 गुणा 5 इक्वल टू 4। 13 भाग करेंगे 3 15 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे 19 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 ही तो आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। आर केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, आर जो है वो केवल 3 से लंबा है, तो आर को हमने यहाँ बैठा दिया, केवल 3 से लंबा है ना, 1 2 3। ठीक है, अभी कह रहा है टी केवल एक दोस्त से लंबा है, तो टी को यहाँ बैठा दिया, केवल 1 से लंबा हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है कि क्यू टी से लंबा है लेकिन यू से छोटा है, क्यू जो है वो टी से लंबा है लेकिन यू से छोटा है। ठीक है, अब u p से छोटा है, u छोटा है किससे, p से। अब बचा कौन सा, s बचा, ऐसे यहाँ बैठा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन दिख रहा है p, और p के बाद कौन सा लंबा है u, दूसरा लंबा ये पूछा है इसने, तो कौन दूसरा लंबा, यू ही तो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।